नमस्कार प्यारे साथियों, और आज हम एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का। इस तरह के प्रश्न हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इसका एक बहुत ही शानदार और अद्भुत ट्रिक बताने वाले हैं जिससे आप 10 से 15 सेकंड में इस प्रश्न को डील कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति जो है वो 225 रुपए में उस वस्तु का 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, चीनी है, चावल है, कुछ भी है, 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तो प्रश्न पूछा गया कि वस्तु की मूल्य कीमत का मतलब होता है प्रारंभिक कीमत। पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप मेरे साथ समझिए और फिर हम इसको एकदम बिल्कुल ट्रिकली सॉल्यूशन हम इसका करेंगे। बेसिक ये है कि एक चीज आप याद रखिएगा कि वस्तु का जो मूल्य है और जो वस्तु का वजन है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे सिंपल समझिए, मान लीजिए कि अगर मूल्य कम कर दिया जाए, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है और वस्तु का मूल्य कम कर दे, हम रेट कम कर दे तो ज्यादा सामान खरीद कर लेकर जाइएगा। अगर रेट बढ़ा दे, जैसे मान लीजिए कि चीनी की कीमत 25 रुपए केजी है और आपको हम बोले कि 100 रुपया का चीनी लेकर आओ, कितना केजी लाइएगा? 25 चक 100, 4 केजी। अगर उसी चीनी की कीमत हम 20 रुपए कर दें तो 20 पचे 100, 5 केजी। अगर उसी चीनी की कीमत हम 10 रुपए प्रति किलोग्राम कर दें तो 10 दही के 100, 10 केजी। यानी कीमत बढ़ने से वजन घटता है और कीमत घटने से वजन बढ़ता है। यानी जितना दाम कमेगा हम उतना ज्यादा खरीद सकते हैं और जितना दाम बढ़ेगा हम उतना कम खरीद सकते हैं। यानी सीधे सीधे कहिए कि सर P जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है वेट के, वजन के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए अब इसी के ऊपर एक प्रश्न है कि एक वस्तु की कीमत 10% कम हो जाने पर, मान लीजिए ये एक ऐसा अद्भुत ट्रिक हम बता रहे हैं, इसके बाद दोबारा आपको कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी चीज प्रतिशत में कितने प्रतिशत में खरीद सकते हैं? 100% में। तो मान लीजिए कि पहले वस्तु की जो कीमत थी, ठीक है, पहले जो मूल्य था वो था 100%, लेकिन अब कितना हो गया भाई? अब हो गया 10% कम गया, 90%। पहले कीमत कितना था? 100। एकदम सबसे आसान ट्रिक हम आज बता रहे हैं। वस्तु की कीमत में 10% कमी होगी। कीमत यानी मूल्य, पहले 100%, अब 10% कम गया, 90। प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, यानी पहले मूल्य था 10, अब मूल्य हो गया 9। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने अभी अभी बोला कि सर मूल्य और वजन जो है एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, तो आप यहाँ पे वजन लिख लीजिए, ठीक है। तो ये वाला एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये एक दूसरे के इधर उधर हो जाएंगे, यानी ये इधर चला जाएगा, ये इधर, क्योंकि 1/10 और 1/9 करेंगे रेशियो में तो 9 इधर आ जाएगा, 10 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि जब व्युत्क्रमानुपाती है ही तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखिए जब मूल्य 10 था तो हम कम खरीद रहे थे, सिंपल समझिए। जब मूल्य बढ़ा हुआ था तो कम खरीद रहे, मूल्य घटा तो ज्यादा वजन खरीदने लगे। ये वजन की बात हो रही है, वेट की, रेशियो में हमने रखा, और ये मूल्य की बात हो रही है रेशियो में। तो जब मूल्य जब बढ़ा हुआ था तो हम कम खरीद पा रहे, मूल्य जैसे ही घटा हमने ज्यादा खरीद लिया। तो कह रहे हैं एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु का 25 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। मतलब जितना पहले खरीद सकता था 225 में, अब उससे 25 केजी अधिक। तो अब बताइएगा कि जब मूल्य घटा तो वजन में कितने की वृद्धि हुई? पॉइंट टू बी नोटेड। मूल्य घटा तो वजन में कितने की वृद्धि? कहेंगे सब जब मूल्य 10 था तो हम 9 खरीद सकते थे, 9 यूनिट, 9 केजी, 9 क्विंटल, जो भी कहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर जब मूल्य 10 था तो हम 9 क्विंटल खरीद रहे थे, मूल्य घट के 9 हो गया, 10 के जगह पर 9 हो गया, तो 9 क्विंटल के जगह अब हम 10 क्विंटल, 10 केजी या 10 की, जो भी कहिए आप अपना यूनिट मानिए, या सीधे सीधे कहिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आज के बाद आपको ये टॉपिक कभी ना छूटे। कहिए सर मूल्य जब 10 था रेशियो में तो हम 9 यूनिट खरीद रहे थे, मूल्य घटकर जब 9 हो गया तो हम 10 यूनिट खरीदने लगे। यानी यूनिट में कितने की वृद्धि हुई? 9 से 10, 1 की वृद्धि। जब 1 की वृद्धि हुई तो वजन में, यहाँ यूनिट ये वजन में है ना, वजन में 1 की वृद्धि हुई तो यहां वजन में 25 केजी की वृद्धि होगी। यहां 1 की वृद्धि हुई तो वजन में 25 केजी की वृद्धि हो गई। सिंपल समझिएगा
कि जब रेशियो में 1 की वृद्धि हुई तो वजन में 25 की वृद्धि हुई, तो 1 का दाम 25 तो 9 का दाम 25 नमा, यहां हमने पहले खरीदा 225 केजी, लेकिन रेट जब कमा तो हम 10 यूनिट खरीदने लगे, यानी 25 दहें के 250। ये केजी मान सकते हैं क्योंकि हमने अपने मन से यूनिट में केजी माना है। तो जब रेट 9 था, सॉरी जब रेट 10 था तो हम 9 यूनिट खरीद रहे थे। हमने अब ये भी बोला कि जब रेट बढ़ा हुआ रहेगा तो कम खरीदेंगे, वजन कम मिलेगा। रेट कमा, हमने 10 यूनिट खरीदा, जब 9 से 10 हुआ तो हमें 25 केजी अधिक खरीद लिया। तो हम कहेंगे सर 1 बराबर 25, तो 9 बराबर 25 नवा 225 केजी, और 10 बराबर 25 दहें के 250 केजी। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु की कीमत 10%, अगर पहला नहीं समझे दूसरा देखिएगा, तीसरा देखिएगा, लेकिन आज जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको तब तक आप बिना देखे इसको छोड़ेंगे नहीं, एकदम बने रहिए हमारे साथ। तो वस्तु की कीमत 10% कम हो जाए, 10 के जगह 9 हो गया, ठीक है। कम हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए में उस वस्तु से 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तो कह रहा है वस्तु की मूल्य कीमत कितनी थी, देखिए यही 225 रुपया है ना जी। 225 में पहले आप कितना खरीद रहे थे, 225 केजी, लेकिन रेट कम गया तब आपको कितना मिलने लगा, वही 225 रुपए में 250 केजी। कह रहा है वस्तु की मूल्य कीमत। कहेंगे सर मूल्य कीमत कैसे निकलेगा, यहां इसको मैं मिटाता हूं। हमें वस्तु का चाहिए मूल्य कीमत। देखो जी कीमत कैसे निकलता है, मूल्य कीमत कहिए या प्रारंभिक कीमत कहिए, तो कहेंगे सर प्रारंभिक कीमत। देखिए 225 केजी के लिए भी 225 रुपया ही लग रहा था, अब जब 250 केजी खरीदने लगे तब भी 225 रुपया ही लगने लगा, लेकिन मूल्य कीमत चाहिए। तो कहेंगे सर पहले भी 225 खर्चा हो रहा था, लेकिन कितने केजी के लिए, 225 केजी के लिए, तो इसका मूल्य कीमत हुआ 1 रुपया प्रति किलोग्राम। अगर इसकी बात करते तो 225 बटे 250 हो जाता, थोड़ा सा रेट जो है वो डाउन हो जाता क्योंकि वजन हमें ज्यादा मिल रहा है ना। अभी पहला नहीं समझे दूसरा देखिए, दूसरा नहीं तो तीसरा। लेकिन अगर इसमें मैं 4 से 5 प्रश्न आपके लिए आज लेकर आया हूं, दोबारा जीवन में किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ऐसा प्रश्न पूछता है, बस बने रहिए। देखिए धीरे धीरे मैं और छोटा करूंगा, परेशान मत होइए, ठीक है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की कमी। पहले जो मूल्य था और बाद के मूल्य का रेशियो देखिए, चावल का मूल्य कितना कम गया, 25%। पहले मूल्य था 100%, अब 25 कम गया तो बाद में हो गया 75%। देखिए 25 चक 100, 25 तिया 75। अब पहले मूल्य 4 था, अब 3 हो गया। वजन की बात, जब मूल्य 4 था तो हमने पहले बोला कि वजन जो है वो मूल्य का अपोजिट होता है, यहां पर अभी डिस्कस कर रहे थे ना, तो वजन जो हो जाएगा वो 3 और 4 हो जाएगा। यानी जब मूल्य 4 था तो हमें 3 मिल रहा था, लेकिन जब मूल्य 3 हुआ तो ज्यादा खरीदने लगे। अरे सिंपल समझिए ना, प्याज का दाम घटता है तो बहुत सारा प्याज लेकर आते हैं, बढ़ता है तो कम लाते हैं, नहीं एडजस्टमेंट जिसको बोलते हैं सर, ठीक है। तो यहां समझिए माय डियर स्टूडेंट कि पहले मूल्य 4 था, बाद में 3 हो गया। जब मूल्य 4 था तो हम 3 खरीद रहे थे, जब मूल्य 3 था तो हमने 4 खरीदना शुरू कर दिया उसी में, ठीक है। तो अब देखिएगा कि वजन में कितने की वृद्धि हुई। कहेंगे सर पहले 3 खरीद रहे थे, अब 4 खरीदने लगे, 1 की वृद्धि। कह रहा है कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो अधिक खरीद रहा है। वृद्धि यहाँ 1 का हुआ, वजन में वहां 10 का, तो 1 कलम का दाम 10, तो 3 बराबर यहाँ 30 केजी, और यहाँ 4 है ना, माफी चाहेंगे, 4 दहें के 40 के। ये 30 और 40 कैसे हम ला रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, एकदम समझ में आ जाएगा। पहले मूल्य 4 था, अब मूल्य 3 हो गया, और जब मूल्य और वजन एक दूसरे के अपोजिट होता है तो हम इसको इधर लाए तो वजन 3 हो गया। जब मूल्य 4 था तो 3 खरीद रहे थे, सिंपल बात है, महंगा था कम खरीदेंगे, सस्ता हो गया ज्यादा खरीदने लगे, तो मूल्य 3 हुआ तो हम 4 खरीदने लगे, ठीक है। पहले मूल्य 4 था तो 3, अब जब मूल्य 3 हो गया तो 4 खरीदने लगे। तो आप बताइए कि पहले वजन 3 मिल रहा था और उसी रेट में अब वजन 4 मिलने लगा, तो वजन में 1 की वृद्धि, और यहां वजन में कितने की वृद्धि, 10 किलोग्राम अधिक। तो 1 कलम का दाम 10 रुपया, तो 3 कलम का दाम 10 तिया 30, 4 दहें के 40। यानी पहले 30, उसी रेट में पहले 30 केजी खरीद रहे थे, अब उसी रेट में 40 केजी खरीदने लगे। तो अब सवाल कह रहा है उसी रेट में, उस रेट में मतलब क्या, 600 रुपया में। इस 30 केजी का दाम पहले 600 रुपया था, और अभी भी अब 40 केजी का दाम 600 रुपया हो, क्योंकि रेट घट गया ना, तो 40 केजी का दाम 600 रुपया हो गया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, ये अगर मूल्य दाम पूछता प्रारंभिक मूल्य, तो मूल्य ऐसे निकलता है कुल रुपया बटे कुल केजी, 1 केजी का दाम,
ठीक है। घटा मूल्य जो है अगर निकालना हो तो कहेंगे सर पहले 600 रुपया में 30 केजी मिलता था, अब दाम घट गया, दाम घटा ना जी, तब 600 रुपया में 40 केजी मिलने लगा, तो 1 केजी का दाम 600/40, 15 चक्का 60, 15 रुपया प्रति किलोग्राम आपके ऑप्शन में होगा। देखो जी, कहे तो आज इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको तो एकदम मड़ोड़ के रखना है आज, ठीक है। एक कवि ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न की बात करें। देखो जी, अब सेब की बात हो रहा है, आम अंगूर सेब एक एक कर करके, सेब के मूल्य में 25% की कमी है। पहले और अब की बात करें, पहले मूल्य था 100, एकदम सिंपल, अब 25 कम गया 75, 25 चक 100, 25 तिया 75, पहले मूल्य 4 था अब हो गया 3। ऐसा करने से 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक। मूल्य के बाद वजन, हमने पहले बोला कि मूल्य का जस्ट अपोजिट होता है वजन, तो इसको इधर कर दीजिए, वजन 3 और 4, मतलब 4 मूल्य था तो कम खरीद रहे थे 3, अब 3 मूल्य हो गया तो 4 खरीदेंगे, दाम घटेगा, सामान ज्यादा मिलेगा, सिंपल बात है, उसी रुपए की बात कर रहे हैं। तो अब क्या कह रहा है कि जब अच्छा 3 के जगह 4 हो गया, वजन में कितने की वृद्धि हुई सर? वजन में 1 की वृद्धि हुई, 1 यूनिट, 1 केजी, 1 क्विंटल, जो समझिए। कह रहा है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक 240 रुपए में 2 किलोग्राम, यहां वजन में कितने की वृद्धि, 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद सकता, तो खरीद सकता है, 1 का दाम 2 केजी, ठीक है, रेशियो में 1 की वृद्धि और वजन में 2 केजी की वृद्धि, तो 1 का दाम 2, तो 3 का दाम 3 दूनी यहां 6 केजी, और यहां पर 4 दूनी 8 केजी, पहले 6 केजी और अब 8 केजी, कितने रुपए में? यही 240 रुपया में, यही 240 रुपया में पहले 6 किलो मिलता था, लेकिन अब घट गया, तो इसी 240 रुपया में 8 केजी मिलने लगा। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपए में 2 किलो सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य, सेब का घटा हुआ मूल्य यही है ना जी, क्योंकि 240 में पहले 6 किलो मिलता था, अब 240 में 8 किलो मिलने लगा, तो घटा मूल्य बाबू टोटल 240 रुपया में 8 किलो, ऐसु बच्चों बोल देगा कि 30 रुपए प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य है, ठीक है। क्या बात है, एकदम समझ रहे हैं 100%, एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ। कभी किसी को समझाने का बारी है तो कभी छोड़िएगा नहीं ना। और अगर आपको 0 लेवल से हमसे मैथ पढ़ना है, सिर्फ स्पेशल पेड कोर्स, तो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, वहां पे बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है, क्विज आता है, कोई भी क्लास होता है तो हम लिंक पहले भेज देते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन करिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर एप्लीकेशन के ऊपर आपको पढ़ना है 0 लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब कुछ, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, और वहां पे टेस्ट सीरीज भी शुरू हो रहा है फ्री में, ठीक है। और हाँ, संकल्प बैच लीजिएगा, कौन सा बैच लीजिएगा? हमारा, अगर हमसे पढ़ना हो तो ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे संकल्प बैच। चलिए एक और सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से 22,500 रुपए में एक व्यापारी जो है 25 किलो अधिक चीनी खरीद, यहाँ चाय है यहाँ चीनी बोल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, यूनिट चेंज कर लीजिएगा, या तो चाय कर लीजिएगा या तो चीनी कर लीजिए, चाय ही रहने दीजिए, चीनी नहीं होगा। पहले मूल्य कितना था सर? पहले 100 था और अब 10% कमी, पहले 100 था अब हो गया 90, 10 ढाई के 100, 10 नमा 90, यानी पहले मूल्य 100 था और अब 90। तो हमने पहले बोला कि मूल्य का अपोजिट वजन है, इसको इधर लाइए, ये 9 जाएगा इधर 10, यानी जब 10 मूल्य था तो 9 ही खरीद पा रहे थे वजन में, और जब 9 मूल्य हो गया तो 10 खरीदने लगे वजन में, ठीक है। तो कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यापारी 22,500 में, तो देखिए वजन में कितने की वृद्धि हुई? कहेंगे सर 9 पहले मिलता था अब 10 मिलने लगा, वृद्धि 1 का हुआ वजन में, यहां कितना हुआ जी कि 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक खरीदने लगा। तो कहेंगे सर 1 बराबर 25, तो 9 बराबर, यहां देखिए ना 1 बराबर कितना केजी? 25 केजी, तो रेशियो में 1 है, वजन में 25 केजी, तो रेशियो में 9 है, तो 25 नमा
225 kg और यहाँ 25 दहे के 250 kg। मतलब इसी 22,500 में पहले 225 किलो मिलता था, लेकिन अब 25 किलो ज़्यादा मिलने लगा, यानी 250 किलो मिलने लगा। तो कह रहा है चाय का प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य, ये वाला पूछ रहा है जी। ठीक है, कम हुआ मूल्य या घटा मूल्य की बात करें तो सर 22,500 रुपया आपके पास है और इसमें आप 250 किलो खरीद सकते हैं। पहले 0 से 0 25 नामा 225, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। देख लो बाबू, 90 रुपया प्रति किलोग्राम। कौन सा बैच लेना है जी? लेना नहीं है, 100% आपको लेना पड़ेगा ये बैच, संकल्प बैच, क्योंकि इस बैच में हम बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। मैथ नया बैच है, पुराना मत समझिएगा, ठीक है, एकदम नया बैच है, एकदम ताजा बैच है। और इसको लीजिएगा ना तो 0 लेवल से मैथ, जीडी वाले बच्चे भी और सीजीएल वाले बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस आपका एग्जाम आते आते हम मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। जीडी वाले और सीजीएल वाले, बाकी सब ले सकते हैं इसको, हर एग्जाम में ये काम आएगा। मैथ, रीजनिंग, एडवांस में 0 से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे एकदम अद्भुत तरीके से, बेसिक ट्रिक और कॉन्सेप्ट सब देंगे। बाय नाउ करिए, इसकी प्राइस 999 है, लेकिन अगर अभी जाकर लेते हैं तो अभी मात्र आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा, 599। अभी ये ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं है, ये स्पेशल ऑफर के थ्रू आपको दिया जा रहा है। जी हाँ, एकदम जाइए और निश्चिंत होकर इस बैच का सब्सक्रिप्शन लीजिए। कितने में? 599 में। अगले प्रश्न की बात, ये एक और सवाल, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण अब बढ़ गया जी। देखो पहले, अब बढ़ गया दाम, पहले था 100% और अब हो गया 40% बढ़ गया ना, 140%, यानी 20 पचे 100, 20 सत्ते 140। पहले मूल्य था 100 और 5 और अब हो गया 7। तो वजन, पहले बोले कि वजन जो है मूल्य का, इसको इधर लाइए, वजन 7 था। जब 5 मूल्य था तो हम 7 खरीद सकते थे, अब 7 मूल्य हो गया तो कम ही खरीदिएगा ना, 5 खरीदने लगे। यानी मूल्य और वजन एक दूसरे का विपरीत होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो कह रहे हैं चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 600 रुपये में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद सकता। यहाँ देखिए वजन में कितना का कमी, हमेशा वृद्धि हो रहा था लेकिन अब कमी हुआ 2। और यहाँ कितना कमी हुआ? कहेंगे सर रेशियो में 2 कमा, वजन में 6 किलोग्राम। तो 2 का दाम 6, 2 बराबर 6 kg, तो 1 बराबर 2 बराबर 1 kg, तो 1 यूनिट, यानी इसको यूनिट मान लीजिए आप कि 2 यूनिट बराबर 1, 6 kg, तो 1 यूनिट बराबर 2 तिया 6, कितना? 3 kg। ऐसे भी समझिए कि 2 कलम का दाम 6 रुपया, तो 1 कलम का दाम 3 रुपया, तो 7 कलम का दाम 7 तिया, इस यहाँ आप 21 kg खरीद सकते थे और यहाँ 5 तिया 15 kg। सिंपल समझिए कि जब आपका रेट 5 था तो 21 किलो खरीदा रहा था, रेट 7 हो गया तो वजन कम गया, 15 kg खरीदा रहा है। तो कह रहा है कि अच्छा ये इसी 600 रुपया में, इसी 600 रुपया में पहले 21 किलो, लेकिन इसी 600 रुपया में अब मात्र 15 kg ही खरीद रहे हैं। तो कह रहे चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ये बढ़ा ना जी, कि पहले मूल्य 5 था, 7 था, ये बढ़ा हुआ मूल्य की बात करें प्रति किलोग्राम, तो 600 रुपया में 15 किलो, 15 चक 60, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6200733858। व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप SMS भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको संकल्प बैच में कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पर तुरंत फ़ोन उठाइए, कहिए सर राहुल सर हमको बैच लेना है, आपसे पढ़ना है 0 लेवल से मैथ, रीजनिंग और एडवांस में। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका परसेंटेज। और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही स्पेशल क्लास था आपके लिए, स्पेशल आपके लिए। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना, ये जिम्मेदारी हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। और हमें पता है कि अगर हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं तो आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।